करते हैं। गुड आफ्टरनून, एक बार आप सभी का स्वागत है। और आज का सेशन में हम लास्ट जो प्रैक्टिकल सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वीलैन। वीलैन बहुत ही वास्ट लेवल पे यूज किया जाता है। मतलब विदाउट वीलैन हम आज के डेट में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो लिमिटेड थी। और लिमिटेड आईपी होने की वजह से जो यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा थे। तो एक लिमिटेड आईपी पे बहुत सारे यूज़र को कैसे किया जाए, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट किया, उसको हम लोग वी लैन करते हैं। यानी लैन लैन तो आपका मेन होगा। कॉलेज कैंपस एक लैन हो गया। अब कॉलेज कैंपस में कभी स्टूडेंट 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1000 से ज़्यादा भी हो सकता है। कि अनएक्सपेक्टेड संख्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, और हमें एक अंदाज़ा भी नहीं होता। अगर हम एक एक आईपी खरीदने लगे सभी के लिए, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि हम सबके लिए आईपी खरीदें। और दिस इज़ नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है, बहुत ही कॉस्टली होता है आईपी। ये नहीं है स्टैटिक आईपी आप परचेज करने जाएंगे तो एनुअल बेस पे आपको आईपी मिलता है, और उसका चार्ज डिपेंड करता है कि आपने आईपी में कितनी सुविधाएं ली हैं, कि केवल लोकल लेवल की आईपी ली है, या फिर लोकल स्टैटिक ली है, या पूरी तरह से ग्लोबल ली है। तो आईपी भी रिजर्व हैं उसके हिसाब से ही, क्योंकि आईपी की संख्या ऑलरेडी 32 बिट्स का है। अभी मैं पहले दिन से जब से शुरू किया है सेशन, एक बात मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि आईपी इंटरनेट करने का जो अभी तक जो प्रोविजन है इंटरनेट, वो सारा का सारा IPv4 पे है। IPv6 में भी अगर आ जाए तो भी हमें इस तरह का वीलैन कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। अदरवाइज पूरे एक एक पर्टिकुलर जितने भी आपका स्मार्ट डिवाइसेज हैं सभी पर्सनस को इंटरनेट देने के लिए आईपी देना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस सारी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हम लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं उसे हम लोग वीलैन बोलते हैं। वीलैन बेसिकली है क्या? फॉर एग्जांपल मैं ऐसे स्क्रीन शेयर के माध्यम से शुरू करूंगा, फिर मैं इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल करूंगा। ऑलरेडी मैंने जॉब एड आपको शेयर कर रखा है। वीलैन में बेसिकली क्या है, ये तो आपका मान लो राउटर आ गया आपके कॉलेज के अंदर। ठीक है, कॉलेज के अंदर एक राउटर आने के बाद, अब यहाँ से जैसे राउटर से एक पोर्ट निकलता है, पूरा का पूरा एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें तो कोई शक नहीं, ये सारे लोग आप समझ गए कि लाइन की डेफिनेशन क्या है। राउटर का एक पोर्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब कॉलेज के अंदर ये पूरा एरिया, इसके अंदर कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकता है। एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है ना। इसी में एक आपका HR डिपार्टमेंट हो सकता है। इसी में आपका एक, जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, EC अलग हो जाए, CS डिपार्टमेंट अलग हो जाए, हॉस्टल अलग कहीं है। ठीक है, तो सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग लोकेशंस पे होती हैं। तो इस केस में हम कैसे राइट पर्सन, जैसे कि मैं LTTC के बारे में बात करूँ, LTTC में तो इतना बड़ा कैंपस है कि जैसे आप में से कोई स्टूडेंट यहाँ पे अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग करता तो यहाँ पे आप लोग आते, तो आप लोगों को मैं यूजर नेम पासवर्ड देता यहाँ के वाईफाई को इंटरनेट जोड़ने के लिए। अब उस वाईफाई का जो यूजर नेम पासवर्ड होता, जिससे भी आपको हमने अलाउ किया होता, आप कैंपस में कहीं भी घूम लें, हॉस्टल में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्डिंग में है तो भी, किसी और डिपार्टमेंट में चले गए तो, क्योंकि हमारा जो LTTC है बहुत बड़ा कैंपस है, तो एक पूरे कैंपस को करीब 15 किलोमीटर लंबे रेंज में फैला हुआ, तो अपने आप में बहुत बड़ा एक, अल्टीमेटली समझ लिए आधा शहर कह सकते हो कि ये इसके अंदर समा सकता है। तो आप कौन से लोकेशन में हो, कोई हॉस्टल में है, कोई किसी और डिपार्टमेंट में है, तो कौन कहाँ से इंटरनेट करना, ये भी मैनेजमेंट करना मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। तो वीलैन क्या होता है, हम क्या करते हैं अपने कैंपस के अंदर, कोई मैकेनिकल का है तो उसको मैकेनिकल के ग्रुप में डाल देंगे, कोई CS डिपार्टमेंट में तो CS ग्रुप के वहाँ से इंटरनेट करेगा, कोई EC डिपार्टमेंट है वहाँ से करेगा, कोई HR डिपार्टमेंट वहाँ। तो किसको कौन सा बंदा, जैसे अकाउंट वाला कोई पर्सन है, आप में से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बंदा, वो है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो मे भी हॉस्टल में भी जाके इंटरनेट कर सकता, हमने कोई बाउंड नहीं किया उसको। किसी दूसरे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में भी जाके इंटरनेट कर सकता है, या फिर कहीं कैंटीन में भी जाके इंटरनेट कर सकता है। वाईफाई तो पूरा फैला हुआ है। तो वो बंदा कहाँ कहाँ इंटरनेट कर रहा है, किस लोकेशन में कर रहा है, इस चीज़ की जानकारी हमें कैसे मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, ये तभी हम कर पाएंगे कि अपने लैन के अंदर, यानी ये पूरे कैंपस के अंदर, ये मैं छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट के लोग बनाए हैं, इनको भी मैं अलग से आइडेंटिफिकेशन तरीके से मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूं, इनको जो आईपी है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूं कि वो आईपी देख के ही मैं पता कर पाऊंगा कि ये बंदा पूरे कैंपस में कहाँ है। कोई इंटरनेट कर रहा है तो मैं तुरंत देख कर समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिंपली एक तरीका ढूंढना है और तरीके से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ।
यानी अपने लैन के अंदर ये छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट हैं इनको भी अलग अलग तरीके से हम अपने लोकल लेवल पे, इसके लिए मुझे बाहर की परमिशन नहीं लेनी है, कैटेगरी बना देना ही लैन कहलाएगा। यानी लैन के अंदर जो मैं लैन बना रहा हूँ जो अपने लेवल पे, यहाँ तक जो आपका जो राउटर आएगा, राउटर तक आपको जो भी पैसे खरीदना है आईएसपी से खरीद के ले आया आपने और लगा दिया। ठीक है, एक आईपी आईएसपी से एक राउटर मान लो ले लिया हमने 192.168, सपोज करो एक 5.7 एक राउटर वो आपने आईपी खरीद लिया, एक आईपी खरीद के यहाँ पे लगा दिया, आपको एक आईपी मिल गई। अब नीचे बहुत सारे लोग हैं तो इन सबको अपने लेवल पे, इसके लिए कोई आईपी खरीदने की जरूरत नहीं है, दुनिया की कोई भी आईपी इनमें आप यूज कर सकते हो। तो कोई भी आईपी यहाँ पे लगाओ लोकल लेवल पे, ठीक है, और ये सब का कंट्रोल आप अपने पास रखो। तो आप ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने लैन के अंदर छोटा छोटा अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहा हूँ, लैन बना रहा हूँ, तो इसको कहूंगा वी लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। लैन तो एक ही था लेकिन लैन के अंदर अपने जरूरत के हिसाब से मैंने अलग अलग कैटेगरी बना दी, अलग अलग ग्रुप बना दिए, और इनका मैनेजमेंट लोकल लेवल पे ही मैं कर रहा हूँ। इसके लिए ना तो मैं कहीं से आईपी खरीद रहा हूँ, ना ही मुझे किसी बाहरी दुनिया से परमिशन लेना है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक राउटर खरीद के कैंपस में लगा दो, स्विच लगा दो, पूरे कैंपस में बिना किसी बाहरी आदमी की मदद से लोकली आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करा के इंटरनेट करा सकते हो। तो जो लोकल लेवल पे अपने लैन के अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना के जो इंटरनेट से हम कहेंगे वी लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेरी ये सारी बातें आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब हम इसको प्रैक्टिकली करने लगेंगे। कहने का मतलब है कि एक जैसे एलटीटीसी में क्या होता है नॉर्मली, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं केवल गवर्नमेंट, कोई भी, इवन आप अपना एक दुकान भी खोलते हैं तो हर जगह सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, घर में भी सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है वो है अकाउंट डिपार्टमेंट। बिना अकाउंट का कुछ नहीं हो सकता, फाइनेंशियल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना फाइनेंस का आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फाइनेंस के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो एलटीटीसी में मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ जब यहाँ पे, और इनकी ऑडिटिंग जरूर कराई जाती है। ऑडिटिंग मतलब कितना पैसा खर्च किया, कहाँ खर्चा किया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी आप जहाँ किसी भी तरह से पैसा कमाए, आपके एक एक पैसे का हिसाब रखना जरूरी होता है एज पर गवर्नमेंट नाम। आप 1 रुपया कहाँ से आपके पास आया और आपने 1 रुपया कहाँ खर्चा किया। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को उतने साथ अच्छे से समझ नहीं पा रहे होंगे कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, लेकिन सच्चाई है कि जितना पैसा आपके पास आएगा उतना ही खर्चा भी होना है। पैसा कैसे भी लाएं, आप चोरी से लाएं, चाहे ईमानदारी से लाएं, चाहे कैसे भी लाएं, ठीक है ना, उस सारा का सारा पैसे का हिसाब होता है और रखा जाता है। ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर अगर जिस पैसे का हिसाब ना आए, जिस पैसे को छुपा दिया जाए, उसी को हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं, सीधी सी बात है। और ब्लैक मनी कभी ना कभी पता चल जाता है कहाँ ना कहाँ, और इस चीज को तोड़ने के लिए आपको याद ही होगा और आप इस बात के गवाह हैं कि आपके सामने ही। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को फिर? ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे एलटीटीसी कैंपस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। तो हर साल ऑडिटिंग जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही आप भी कोई 1 रुपया कमाते हैं तो आपको भी एक एक रुपए का हिसाब देना जरूरी होता है। इसके लिए आपने सुना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो एक एक पैसे का हिसाब होता है। तो उसी तरह से मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, देखो वो तो पर्सनल लेवल पे हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक पर्सनल लेवल पे होगा। अभी आपने सुना होगा इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए जीएसटी नाम का एक टैक्स भी चालू किया गया है। ठीक है ना, तो आने वाले समय में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने लाइफ में, पहले तो आप खुद कमाना शुरू करेंगे, जब आप पैसों का हिसाब करना रखेंगे तब आप इकोनॉमिक्स आपको समझ में आएगी कि इकोनॉमिक्स कितना स्ट्रांग होता है अदर देन चीज़ें। इंडिया को भी अच्छी इकोनॉमिक इसमें लाने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक काफ़ी अच्छी होगी, पैसे का हिसाब किताब सही होगा, तो डेफिनेटली हम सभी लोग बहुत अच्छे रहेंगे और हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। इसीलिए, लेकिन कुछ होते हैं जो उनकी आदत होती है पैसों को चोरी करके रखने की, और जब तक ये हैबिट है तो देश में ये अमीरी और गरीबी का जो फासला है वो बना रहेगा। ये फासला उसी दिन कम हो जाएगा जिस दिन पैसे का हिसाब किताब सही हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इतिहास गवाह है, आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से गवाह है कि फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसको कंट्रोल करना, मैनेज करना ईजी नहीं होता। तो काले धन के बारे में ही बता रहा था कि काले धन में जो हमारे मोदी साहब थे, उन्होंने इस चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक कोशिश की थी। और आप लकी हैं कि आपके सामने ही नोटबंदी नाम का एक चीज़ आई थी, एक
बहुत सालों में, एक 50 साल 100 सालों में जब पूरा लगने लगता है कि पूरा लोगों ने पैसे छुपा के पूरे इकोनॉमिक्स को गड़बड़ कर रहे हैं, उस केस में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो नेशनल लेवल की बात होगी। हम अपने कैंपस की बात करें, इसके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। अब टेली कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, हमारा डाटा कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आज के समय में हमें क्योंकि हम हर पैसे का लेन ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, और इसकी ऑडिटिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्सनल लेवल पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन में, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे सबको मालूम है कि अब चाहे कोई भी कंपनी हो, इवन BSNL हो, LTTC गाजियाबाद हो, यहाँ के जितने एम्प्लॉयज हैं कितने पैसे कमा रहे हैं, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, जैसे आपने भी पैसे दिए हैं, इन सारे पैसे का एक एक हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई हम एक तो कहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे लोग 100% ईमानदार हों। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल रेगुलेशन बनाया है, और रूल रेगुलेशन है कि ऑडिटिंग करानी है, हर चीज़ की ऑडिटिंग करानी है। ठीक है, तो ऑडिटिंग का मतलब हमारे यहाँ जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट भी होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा, HR डिपार्टमेंट भी होगा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा, IT डिपार्टमेंट, अलग अलग यहाँ पे भी कुल मिलाकर 18 अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि 6 महीने में और साल भर में एक इंटरनल ऑडिटिंग और एक्सटर्नल ऑडिटिंग होती है। इंटरनल ऑडिटिंग होती है जो डिपार्टमेंट के लोग ही करते हैं, कोई गड़बड़ी ना हो। एक्सटर्नल ऑडिटिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई आदमी अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है कि जाओ भाई देखो BSNL ने कितना पैसा कमाया गया, कितना खर्चा किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं छुपा के कुछ कर रहे हो। तो इसीलिए आप जो लोग भी पीछे आप लोगों ने पैसे जमा किया ना, इसका एक एक हिसाब गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो जब ऑडिटर एक्सटर्नल आता है चाहे इंटरनल आता है, ठीक है, वो बिल्कुल CBI की तरह होते हैं। CBI समझ गए ना, CBI रेड पड़ती है ना, तो ऑडिटर को भी नहीं पता होता कि मुझे कौन से ऑर्गेनाइजेशन का जाके ऑडिट करना है, और हमें भी नहीं पता होता। जब आ जाते हैं तब उन्हें क्या होता है, एक दिन पहले पकड़ा दिया जाता है लेटर, ये लो आपको LTTC गाजियाबाद का ऑडिटिंग करनी है, आपके पास 5 दिन का समय है, आप ऑडिट करके ले आए। ठीक है, तो बिल्कुल CBI की तरह होते हैं। जैसे यहाँ पे LTTC में आता है तो पता है ऑडिटर क्या कहता है, सबसे पहले ही कहता है कि जितने भी अकाउंट पर्सन है ना, उन सबके इंटरनेट बंद कर दो। पहला वर्ड ही बोलता है, जितने भी अकाउंट पर्सन है उन सबका इंटरनेट आप इतने टाइम के लिए बंद कर दो, या उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं वो बता देता है कि ये सारे चीज़ आप कर दो। ठीक है, कि ये लोग ये BSNL के अलावा कोई और साइट ना खोल पाए, या जो भी है कुछ इस तरह की काम भी होता रहे तो, लेकिन बाउंडेशन हो जाती है। ठीक है, अब उसने मुझे तो कह दिया कि ये वो क्या करो कि अकाउंट वाले को बंद कर दो। अब अकाउंट वाले कभी 20 लोग होते हैं, 50 भी होते हैं, 100 भी होते हैं। ठीक है, और अकाउंट वाले के नेटवर्क में कौन कौन जाके हो सकता है कि अपने घर के किसी बच्चे को बुला रखा है, उसको भी बैठा दिया, वो भी इंटरनेट कर रहा हो, आउटर भी हो सकता है ना। तो ये चीज मैं कैसे करूंगा, मैं इसके लिए मैं प्रॉपर एज ए नेटवर्क मैनेजर, एज ए नेटवर्क इंजीनियर, सबसे पहले मैं काम करूंगा कि मेरे कैंपस में जो जो डिपार्टमेंट, मैं शुरू से ही उनको अलग करके रखूंगा। ठीक है, तो एक ऐसा डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग बना दूंगा, और सेल्स डिपार्टमेंट अलग बना दूंगा, HR डिपार्टमेंट अलग बना दूंगा। मेरे पास 18 डिपार्टमेंट है, मैं अलग अलग 18 डिपार्टमेंट बना दूंगा। और मैं इस तरह से मैनेज करूंगा कि मैं एक ही कमांड दूं, जब वो कहे कि बंद कर दो तो बंद हो जाए एक ही कमांड में, और एक ही कमांड में करूं ऑन हो जाए। ठीक है, तो ये प्रथा भी बीलैन के अंदर ही आएगी। तो बीलैन में कई फायदे होंगे। लैन तो आपका मेन हो गया, उसके बाद सेकेंडरी कि मैं सबको छोटे ग्रुप में बनाऊंगा। तीसरा, मुझे इस जितने भी लोग काम करें, 1000 लोग काम करें, 10,000 लोग काम करें, इसके लिए मुझे IP खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आप लोग भी घर में इंटरनेट कर रहे हैं, आप भी बीलैन के पार्ट हैं, लेकिन आपका जो बीलैन आपको पता नहीं चलता, आपका बीलैन लोकल टेलीफोन एक्सचेंज होता है, या लोकल ISP होते हैं जो आपको इंटरनेट दे रहे होते हैं, उनके पास ही रिकॉर्ड होता है, मैनेज करता है। जैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, वैसे आप भी जो अपने मोबाइल फोन पे, लैपटॉप इंटरनेट कर रहे हैं, उसी तरह आपका ISP भी आपको मैनेज कर रहा है, उसे पता है कि आप कहाँ इंटरनेट कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर, भले हम लोकल में कुछ भी ना करें, जरूरत पड़ने पर या समय पे कोई ऑर्डर मिले तो आपके पूरे डाटा को भी वो कलेक्ट करके पुलिस वालों के सामने या जो भी ऑडिटर उसके सामने रख सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल है केवल बीलैन की वजह से। तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आते हैं। एक फ्रेश हम वो खोल लेते हैं, पैकेट ट्रेसर। ठीक है, एक काम करते हैं, कोई भी कैंपस होगा,
आपको जॉब ऐड दिया है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा मैं तेज जोड़ सकता हूँ उसमें, मुझे पता आप लोग कर पाएंगे। एक राउटर ले लिया 2811, ये मान लीजिए हमने LTTC के लिए कैंपस के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। अब LTTC कैंपस में मान लो कुछ क्या होगा, स्विच लगे होंगे, तो चलो मैं फिलहाल मैं एक स्विच लगा देता हूँ, 2 स्विच लगा देते हैं। चलो जो आपको जॉब ऐड है उसी को देख लो, ताकि आपको वीडियो और दोनों को मैच करें तो कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हमारे कैंपस के अंदर मैं अभी मान लेता हूँ केवल 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक कंप्यूटर ले लेते हैं, 2 डिपार्टमेंट, एक आपका अकाउंट डिपार्टमेंट हो, ये 2 PC एक साथ रख रहे हैं अकाउंट। तो हो सकता है कुछ अकाउंट वाले इस स्विच से जुड़े हों, कुछ अकाउंट वाले इस स्विच से जुड़े हों, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 2 PC ले लेते हैं, ये दोनों PC अकाउंट वाले हो गए, मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं कुछ सेल्स वाले के लिए ले लेता हूँ, ये सेल्स वाला मान लो, सेल्स वाले के 2 इकट्ठा कर देते हैं। 2 लैपटॉप ले लेते हैं, ये भी सेल्स का मान लीजिए, 2 लैपटॉप वाले हो गए, ठीक है। अब इन्हें आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तक क्या था कि अभी मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, कि ये जो हमारा है अकाउंट डिपार्टमेंट है पहली बार, ठीक है। अभी तक मैं आपको स्विच में, अभी तक जब से पहले दिन से जब से कर रहे हैं, तो मैं आपको स्विच में क्या कर रहा था कि सारे केबल कहीं भी कह रहा था लगा लो, बशर्ते बीलाइन कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है। लेकिन रियलिटी में हमें बीलाइन कॉन्सेप्ट रखना पड़ता है, ठीक है। अब बीलाइन कैसे करेंगे, मान लो ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो पहली बात तो इसको हम बीलाइन लिख देते हैं। बीलाइन जैसे आपको याद होगा कि मैं भी बोला था कि भाई आपकी पहचान चाहे कॉलेज में हो, कैंपस में, जैसे मैं BSNL में काम कर रहा हूँ इस समय, तो मेरी BSNL की ID अलग होगी। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में काम कर रहा हूँ, तो मेरी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की ID अलग होगी, IT में अलग होगी। तो मैं जहाँ जहाँ काम कर रहा हूँ हर जगह मेरी एक ID दे दी गई है, ताकि उसी ID से पहचान हो, मेरे नाम से नहीं पहचान होगी, ठीक है। तो उसी तरह से जो बीलाइन यहाँ पे है, यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट रखना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ अकाउंट है, और ये जो डिजिट होती है 1 से लेके 1999 भी, और डिपेंड करता है, उससे भी ज़्यादा भी आ गया, तो इसमें आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 4 डिजिट का पॉसिबल है, 1 सिंगल डिजिट से लेके 4 डिजिट तक का डिजिट कोई भी ले सकते हो। तो मैं बीलाइन 10 लेता हूँ, जो भी लोगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रजिस्टर में मेंटेन करोगे। फर्स्ट वी मेक ए प्लानिंग, मैं क्या प्लान करने जा रहा हूँ, अपने कैंपस के अकाउंट डिपार्टमेंट को अलग कैटेगरी में रखूंगा, सेल्स डिपार्टमेंट को अलग रखूंगा, ऐसे ही और भी कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अकाउंट डिपार्टमेंट का, उसका अकाउंट का जो वीलाइन नाम रख देता हूँ, कि अपने लाइन के अंदर ये पूरा का पूरा लाइन होगा। अपने एक काम करते पहले केबल लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ केबल लीजिए 01 से स्विच के 01 में लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, पूरा एक लाइन हो गया। अब इस लाइन के अंदर इसको अलग लाइन बनाऊंगा अकाउंट वाले को, और सेल्स वाले को अलग लाइन बनाऊंगा अपने। तो मेन लाइन के अंदर अपना लाइन बनाना वो वर्चुअल लाइन कहलाएगा। तो उसके लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले मुझे कुछ प्लानिंग करनी है। तो अकाउंट जिसका नाम बीलाइन 10 रख देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जब तक हमने बीलन नहीं बनाया था, तो आप स्विच में कहीं केबल जोड़ सकते थे। अब हमारे पास ये जो स्विच है, इस स्विच में टोटल 24 पोर्ट हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, टोटल 24 पोर्ट है, ठीक है। इसमें पहले नंबर का जो पोर्ट था मैंने राउटर से जोड़ दिया। चलिए एक स्विच और लगा रखा है, तो क्रॉस ओवर केबल लगेगा, मैं 02 से 02 लगा देता हूँ। स्विच और राउटर में कोई इश्यू नहीं है, दैट लगा दिया, ओके। ये मैंने लगा दिया। तो पहला और दूसरा जो पोर्ट था वो हमें कहाँ पे जोड़ दिया, राउटर में और स्विच में। तो बाय डिफॉल्ट इन लाइनों को हम लोग ट्रंक लाइन बोलेंगे। ट्रंक लाइन क्या होती है, याद होगा, STD सब्सक्राइबर ट्रंक लाइन, एक स्विच से दूसरा स्विच। याद करो पहला या दूसरा दिन मैंने आपको बताया था, एक अपने लोकेशन से दूसरे, तो जैसे जाते हैं एक स्विच से दूसरा स्विच, उस लाइन को हम ट्रंक बोलने लगते हैं, STD सब्सक्राइबर। तो ये जो दोनों लाइनें हैं जिसमें कंप्यूटर नहीं जोड़ा गया, ये क्या कर रहा है, ट्रंक का मतलब कैसे डाटा जाएगा आएगा, वो वाला रास्ता बनाना, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पहले नंबर का जो स्विच है, इसमें जो पोर्ट पहला दूसरा तो यूज हो गया। अब हमारे पास पोर्ट बचे 3 से लेके 24 तक। तो मैं ये कर सकता हूं कि 3 से लेके 24 तक में यहाँ पे पोर्ट नंबर, हर स्विच में जो प्लान मैं एक स्विच के लिए करूंगा पूरे कैंपस में करूंगा, तो पोर्ट नंबर आपका 3 से लेके 10 तक, वो उसमें अगर मैं केबल लगाऊं तो अकाउंट वाले होंगे, पहली चीज है। मतलब आप मुझे स्विच में ये प्लानिंग करनी है। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि स्विचों को कलर कर दो, रेड कलर का पूरा स्विच जहां भी लगाओगे वो सारे अकाउंट वाले होंगे, येलो कलर का जहां लगाओगे सारे सेल्स वाले होंगे, वो भी कर सकते हो। पूरे स्विच को भी डेडिकेटेड कर सकते हो, या एक ही स्विच के अंदर, क्योंकि क्या होता है अगर पूरे डेडिकेटेड कर दोगे तो मान लो अकाउंट वाला वहीं बैठा, दूसरा कोई आएगा तो फिर वो आपको वो नहीं कर पाएगा,
कनेक्ट नहीं कर पाएगा दूसरे डिपार्टमेंट का। तो हमें क्या करना है कि भाई एक ही लोकेशन में कोई अकाउंट भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है, तो जितने पोर्ट हो हर पोर्ट को लिमिटेड नंबर पे हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी लोगे इसका, ये लोकल बना रहे हो तो इसकी नेटवर्क आईडी अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, यू आर नॉट बाउंडेड, यू कैन टेक एनी आईपी एनी नेटवर्क आईडी एज पर योर प्लानिंग। तो इसके लिए खरीदना नहीं है, यहाँ पे जो हम आईपी ले रहे हो खरीदना नहीं है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10.0.0/8 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, इतनी प्लानिंग किया कि मेरे एलटी कैंपस में जितने भी अकाउंट वाले कंप्यूटर होंगे वो सभी स्विच के पोर्ट नंबर 3 से 10 के बीच में लगाए जाएंगे और उनकी आईपी 10 की सीरीज में होगी /8 की सीरीज में, ये दो चीजें तय होगी। और इनकी जो आईडी होगी 10 के नाम से जानी जाएगी, VLAN 10, क्योंकि कहीं ये नहीं लिखाएगा नाम, आप जब चेक करेंगे तो VLAN 10 लिखा होगा। VLAN 10 का मतलब होता है कि अकाउंट, ये आपको तय करना है, जो भी मैनेजर वो करेगा। सेम चीज मैं यहाँ पे इसके लिए भी कर सकता हूँ, सेल्स के लिए भी। तो एक काम करते हैं, सेल्स के लिए भी लिख देते हैं, सेल्स के लिए भी इसको हम लिख देते हैं सेल्स, और इसको हम लोग VLAN 20 कर देते हैं। नाम कोई भी रख सकते हो, डिजिट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये सब आपके हाथ में है। और इसके लिए जो पोर्ट नंबर है हम यहाँ पे, क्योंकि 3 से 10 तो आपने कह दिया अकाउंट का, तो अब बचे 11 से लेके 24, ठीक है ना। तो इसमें पोर्ट नंबर 11 से लेके 20 तक कर देते हैं, 4 पोर्ट को रिजर्व रख लेते हैं, उसी पे किसी तरह का बाउंडेशन नहीं रखते। इसके बाद जो इसकी आईपी एड्रेस है, नेटवर्क आईडी इसकी ले लो आप, नेटवर्क आईडी 20 के सीरीज में ले लेते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, मैंने अगेन बार बार बोल रहा हूँ कि आईपी यही क्यों लेना, ऐसा नहीं, कोई भी ले सकते हो कैंपस में, यू आर नॉट बाउंडेड, ठीक है। हमारी प्लानिंग हो गई, क्या क्या प्लानिंग होगी हमारी, हमारी प्लानिंग ये हो गई कि कैंपस के अंदर दो तरह का मेरा ग्रुप है, अकाउंट और सेल्स। अकाउंट का मैंने ये प्लान कर लिया, ये कर दिया। अब मैंने प्लानिंग कर ली तो उस हिसाब से मुझे केबल लगाना है, केबल लो। अब ये अकाउंट का कंप्यूटर है तो केबल कहाँ लगना चाहिए, पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 के बीच में आप कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि 3 से 10 डेडिकेटेड कर दिया, तो मैं 3 नंबर पे लगा देता हूँ। फिर आपका यहाँ पे स्टेट केबल लिया, कौन सा केबल ले लिया मैंने, 3 से 10, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो आपका ये कंप्यूटर है आपका PC4 और PC5, इसमें हमने जो प्लानिंग किया है, ये हमने प्लानिंग किया पोर्ट नंबर 11 से 20 के बीच में। तो केबल लीजिए, फटाफट लगाइए, पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट, पोर्ट नंबर इसका होना चाहिए 11 से, ठीक है, याद रखना हमने 11 बोला तो दैट विल बी 11, 20, ठीक है। सेम हमारा इस साइड में, दूसरे साइड में 3 नंबर चल स्विच के लिए, चार लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं लैपटॉप में 11, मैं पहला और लास्ट रख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और ये 20 कर देते हैं ताकि याद रहे, ओके। अब हमने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के अनुसार इनको आईपी एड्रेस देना है, ठीक है। तो जैसे कोई भी है, क्योंकि आपने जो प्लानिंग किया, जैसे आपने एक प्लानिंग किया तो क्लिक करिए इसको, डेस्कटॉप पे जाइए। अब आपने 10 नेटवर्क आईडी क्या लिया, 10 का लिया, तो आप करेंगे 10.0.0. जो भी पोर्ट है 1 कर दीजिए। तो 1 को गेटवे रख लेते हैं, हम सब में 1 को गेटवे रख देते हैं भाई, जबकि कोई लाइन बनाओगे तो गेटवे होगा, ये आपको तो कंफर्म हो गया। तो एक हम गेटवे रख देते हैं, 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ गेटवे हम 2 कर देते हैं। इस वाले पीसी में जाते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं, गेटवे 1 हो गया, राइट। ये अकाउंट वाला इधर हो गया, सेम अकाउंट इधर है, तो यहाँ पे आपने 1 और 2 और 3 कर दिया,
अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें आप 4 जो भी अकाउंट वाले का जितने भी कहीं भी लगाओ उनकी आईपी तो वही होनी चाहिए जो कि हमने प्लानिंग किया है। तो 2 3 हो गया, 4 दे देते हैं गेटवे, इसमें भी इस वाले अकाउंट को 5 कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में ये जो सेल्स वाला इसका 20 के सीरीज में है, तो उसमें हिसाब से वही सेम चीज रिपीट करिए। इसमें हम कर देते हैं 20 के उसमें, ठीक है। इसमें 20.1 यहाँ पे गेटवे 2 कर दीजिए, 1 गेटवे यहाँ भी 1 रखिए 20 के सीरीज में। /8 है तो आप आईपी समझ ही पा रहे हैं कि वो आ जाएगा, वो 2 के बाद 3, इसको हम 2 3 हो गया, 4 रख देते हैं और लास्ट वाले को 5 रख देते हैं, ठीक है। ये 5 हो गया आपका। लिंक डाउन क्यों आ रहा है इसमें? आप लोग का भी लिंक डाउन आ रहा है, आपने कर रहे हैं हमारे साथ? आप लोग भी रेड आ रहा है ये वाला? रेड तो नहीं आना चाहिए। आप लोग ग्रीन आ रहा है ना, वही वही सोच रहा हूँ। अब भी नहीं हो रहा है। चलिए करते हैं, अभी देखते हैं प्रॉब्लम आएगा, आप लोग करिए आगे। चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो एक हमने जो राउटर लिया होगा अपना कैंपस का, इसका भी कोई जो ओरिजिनल नेटवर्क आईडी जो आपने परचेज किया होगा, तो वो मान लेते हैं 192.168.1.0/24, ये मान लो आपने परचेज किया है। तो सबसे पहला काम तो जो राउटर है, राउटर का जो मेन पोर्ट है उसको हम आईपी प्लानिंग कर देते हैं, ठीक है। राउटर का जो पोर्ट है इसको तो हमें ओके करना ही पड़ेगा, तो CLI मोड में जाएंगे, सेम हम काम करेंगे, इसको लिखेंगे नो इनेबल, ये तो आपको मालूम है। और ये जो पोर्ट है इसमें से ये जो पोर्ट है मेन, इसकी आईपी इनमें से एक मिलेगा, तो conf/INT/FA 0/1 आईपी ऐड करेंगे आपका ये 192.168.1.1, जो आपने ये मान लो हमने जो खरीदा है, ये सपोज खरीदा है, ठीक है ना। पावर सप्लाई यहाँ कर देते हैं 69, और जो भी काम करेंगे डू राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये जो पोर्ट है ये हमारा आईपी प्लान हो गया, राइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो हमने प्लान किया, अभी आप माउस ले जाओगे ना, तो अभी आप देखना पोर्ट नंबर 1 से लेके 24 तक जो लिंक है उसके बारे में लिखा हुआ है, अब दो आप हो गए, और VLAN 1 लिखा है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि बाय डिफॉल्ट स्विच में कोई VLAN नहीं होता, और सारे जो पोर्ट होते हैं वो VLAN 1 होते हैं, ठीक है। अब चूंकि आपने प्लानिंग कर दी, ठीक है, कि अब क्या करोगे, 3 नंबर से 10 नंबर आपका VLAN 10 होगा, और 11 से लेके VLAN 20 होगा। तो मैं एक स्विच में करके दिखा रहा हूँ। तो पहले स्विच को क्लिक करो, इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, ठीक है ना, COM/T, ठीक है। अब इसमें पहले हम चेक कर लेते हैं, जो मैंने ये एक्चुअली यहाँ तो साइमुलेटर था तो आप माउस ले गए और सब कुछ दिखाई दे गया। रियल में अगर आपको पता करना है तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे डू, एक कमांड होती है डू शो VLAN, ठीक है ना, VLAN। तो इससे क्या होगा कि ये हमें ये बताएगा कि हमारे कौन कौन से, देखिए यहाँ पे आ जाइए। तो जब मैं ये कमांड मैंने फायर किया डू शो VLAN, तो एक ही VLAN है उसका नाम बाय डिफॉल्ट, और सारे के सारे पोर्ट VLAN उसमें आ रहा है।
और ये जो पोर्ट्स होते हैं, बाकी जो बी लाइन के पोर्ट होते हैं, इनके सपोर्टिंग के लिए होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बी लाइन बना रहा हूँ अकाउंट और सेल्स का, ठीक है। तो जो यहाँ दिखना चाहिए और पोर्ट नंबर 3 से लेके आपका 10 तक अकाउंट में आ जाए और 11 से लेके 20 तक सेल्स में आ जाए, जो यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं उसी काम को करने वाला हूँ। अब आप क्या करेंगे, पहले बी लाइन बनाएंगे। बी लाइन बनाना बहुत आसान है। क्या करेंगे, वी लाइन लिखेंगे 10, जैसे इंटर मारेंगे बी लाइन 10 क्रिएट हो गया। और कोई भी चीज आप बनाओ तो नाम जरूर रखो, अदरवाइज आप ही कंफ्यूज हो गए। तो ये किसके लिए बना रहे हो आप, नेम अकाउंट, अकाउंट लिख दो, ठीक है ना। और डू राइट कर दो, सेविंग करना चाहो तो एग्जिट कर दो, ठीक है ना। अब अगर आप फिर से चेक करेंगे ना, फिर से डू शो वी लाइन, ठीक है। तो अभी आप देखना यहाँ अकाउंट आ गया, लेकिन अभी पोर्ट नहीं आया, हम उस पोर्ट को भी बनाएंगे। तो पहले एक 20 वाला भी कर लेते हैं, वी लाइन 20 नेम सेल्स, ठीक है ना। और इसको भी चाहो तो डू राइट कर दो। हालांकि स्विच में सब कुछ बाय डिफॉल्ट ऑटो से होता है, फिर भी आदत है करने की तो कर देते हैं। अब यहाँ पे दोनों आ चुके। अब मुझे क्या करना है, अगर चेक कर लेते हैं, डू शो वी लाइन, ये आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ बस खाली, ठीक है। देखो दोनों आ गए। अब मुझे 3 नंबर से यहाँ तक लाना है। तो क्या करोगे, बहुत आसान है। INT 3 नंबर से 10 तक, तो INT रेंज एक साथ FA 0/3, स्विच को बोल रहे हैं 3 से लेके 10, 3 से 10। अब इसको मैं फायर कर रहा हूँ 3 से 10 के लिए, क्या रखेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस कैन वी लैन, मैं कीबोर्ड का वो यूज कर रहा हूँ, टैब बटन। कौन सा वी लैन, 10 के लिए, देखो नाम नहीं आता में, डू राइट, ठीक है ना। एग्जिट कर दीजिए। फिर से अगर आप चेक करेंगे डू शो वी लैन, तो आप देख पाएंगे डू शो वी लैन, तो आप अभी देख पाएंगे जो 10 अकाउंट वाला है वो यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से हमारा जो सेल्स है उसके लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे INT रेंज FA, जिस पॉइंट को बनाना है, बहुत आसान है, देखिए इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बहुत ही सिंपल, ठीक है। 3 से 10, इसको हम सेम फायर करेंगे, डू शो भी स्विच पोर्ट एक्सेस बी लाइन 20 और डू राइट, ठीक है। तो ऐसा सर 3 से 10 तो 10 के लिए। हाँ बोलो सर FA 3 से 10 तो विलन 10 के लिए था ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तो गड़बड़ हो गई ना, तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा। अभी चेक करते देखो क्या गड़बड़ हुई, जो ओवर राइट हो गया। अब 3 से 10 हो गया, वो ओवर राइट हो गया, जो हम बाद में कमांड लिखते हैं ना उसको ओवर राइट हो जाता है। तो आपने बिल्कुल सही से करा, डू शो बी लाइन, देखो ओवर राइट हो गया होगा, गलत हो गया वो, देखो अभी ये इसमें आ गया ना, गलत आ गया ये, ठीक है। इसको वापस ऊपर करेंगे तब उसमें बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो INT रेंज FA 0/3 से लेके 10 तक, ठीक है ना। इसको हम करेंगे एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ठीक है ना, डू राइट। अब मैं एग्जिट करूंगा, जो गलती किया था ओवर राइट हो जाएगा। अब मैं INT FA 0/11 से लेके 20 का राइट, ठीक है ना। INT रेंज लिखना वर्ड भूल गए, बिना रेंज लिखे कमांड फायर नहीं होगा, रेंज, ठीक है। अब इसमें हमारा जो वो आएगा डू शो बी लाइन, सॉरी स्विच पोर्ट एक्सेस बी लाइन 20 डू राइट, ठीक है ना। एग्जिट करें आप, ठीक है। अब अगेन चेक करना चाहें, डू शो बी लाइन, तो अब आप देख पाएंगे इसमें आ गया आपका 10 में हमारे पास से आ गया, 20 में हमारे पास से आ गया। अब आपने लोकल IP लिया है, अलग ग्रुप बना दिया, तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अभी इसमें राउटर की अभी हेल्प नहीं आएगी, राउटर की हेल्प तब आएगी जब आपस से एक दूसरे से VLAN कम्युनिकेशन कराना होगा, ठीक है। वो भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हम पहले इसको देखो, अगर माउज आप यहाँ पे ले जाओ वापस, अगर हम यहाँ पे माउज ले जाएंगे तो अभी आप देखना यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं, 03 04 सारी चीज़ें हमारे पास में आ गई हैं, दैट्स ओके जो। अब इसमें पहले क्या था, एक ही VLAN था, यानी अगर आपके कॉलेज में एक ही गेट हो। अब यहाँ पे क्या है कि जितने VLAN बनाओगे उतने गेट हो गए, 10 वाले के लिए 10.0.0.1 रखा सेल्स के लिए, और मेन गेट तो आपका है ही है। तो अब गेट कई हो जाने की वजह से अब मुझे ये जो लाइनें हैं इनको VLAN से बाहर करना होगा, इन दोनों लाइनों को,
बी लाइन 1, अब 3 बी लाइन हो गए, अब देखेंगे तो 3 बी लाइन देखें, बी लाइन 1 10 20, जब कुछ नहीं था तो कोई मतलब नहीं था। अब ये है तो अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइनों को बी लाइन 1 से बाहर करना पड़ेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे ना, तो 1 और 2 भी थे, 1 2 को इससे बाहर करना है तब जाके, क्योंकि अब 3 हो गए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसी में करता हूँ, आई एन टी या फिर 0/1 पे चले जाते हैं। अब इसे ट्रंक बना दिया, क्योंकि ट्रंक लाइन है, इसमें कोई कंप्यूटर नहीं जुड़ा जा रहा, ट्रंक लाइन लिखे हैं, तो इसमें लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ट्रंक मोड कर दो। ठीक है, जैसे मैं ट्रंक करूंगा, ओके, स्विच पोर्ट, ठीक है ना, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, अब ये मोड ट्रंक हो गया आपका। डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। सेम हमारा, आप चाहते तो यहाँ रेंज लिख के दोनों को एक साथ भी कर सकते थे, ठीक है ना। अब अलग अलग तो हर एक पोर्ट पे करना पड़ रहा मुझे, कोई दिक्कत नहीं, 12 कर देते हैं। ठीक है, डू राइट। तो अभी ये आप देखेंगे, माउस ले जाके ही चेक कर लेते हैं, देखिए ऊपर के 0 और 1 दोनों हाइफन हाइफन आ गए, ठीक है ना। तो अब बाकी 10 और 20, तो ये हमारा पोर्ट बन गया। अब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी लिंक डाउन है तो अभी तो फेल होगा, लिंक पहले चेक करता हूँ डाउन क्यों हो रहा है। ये फिजिकल में आगे चेक करते हैं, पावर एक बार ऑफ करके एक बार ऑन करते हैं। ऑन दिया तो ऑन होना चाहिए ना, ऑन हो नहीं रहा। आप लोगों का आ रहा है, किसका आ रहा है, किसी का अपना लैपटॉप शेयर कर सकता है, अभी इसको चेक करेंगे, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हुई इसमें लग रहा है। किसी ने किया है, यस। आप आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना यहाँ से यहाँ तक, ओके करेगा। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ। सेव एज, डेस्कटॉप पे 24 की बैच है, वीलैन। ओके, हम दोबारा चेक करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर हम यहाँ पे पैकेट लेकर, ये दूसरे वर्जन में चेक कर रहा हूँ, 3 4 ऑफ हो गया ना, तो आना चाहिए। अभी अभी थोड़े ऑरेंज हो जाएगा, देन विल बी वर्किंग।
इसमें जो आईपी है 231, ठीक है। दोबारा पैकेट लेते हैं, आ गया। ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने दूसरे वाले सॉफ्टवेयर में किया है, ठीक है। सेम चीज़ है, ये थोड़ा वर्जन नया है इसका। तो इसमें आप ये देख पाएंगे कि अगर हम लोग जब वीलैन बनाया तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा हूँ तो ओके है, और मैं यहाँ से लेके इस वाले अकाउंट में भी करूँगा तो ये भी ओके हो जाएगा। दैट्स ओके। इसमें आईपी शायद अभी मैंने डाला नहीं है, डाला आईपी, देखते हैं। ओके, आईपी डाला है, लेकिन इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि अभी ये वाले अकाउंट में क्यों नहीं हो रहा? कुछ दिमाग में जोर डालिए, क्या चीज़ रहेगी जिसकी वजह से नहीं हो रहा? देखिए, हुआ यह है कि मैंने इसमें वीलैन तो बना लिया, ठीक है। इसमें वीलैन हमारे 1 और 2 तो मेरा हो गए आपके उसमें, जो कि आपका आउट ऑफ किसी भी लाइन से वीलैन से बाहर हो गया। दिस इज द ट्रंक लाइन, एंड 3 से लेके हमारा जो आपका 10 तक है, ये वीलैन 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें काउंट हो गया। तो सेम चीज़ है, बाकी जो है 11-20 सेल्स के लिए होगा। तो इसमें भी हमें जो बनाना होगा, जब मैं इसमें बनाऊंगा देन विल बी वर्किंग करेगा। इसको क्लिक करिए, CLI में जाएंगे, इसमें भी सेम काम करेंगे। बनाने के लिए इनेबल कॉम्टी, ठीक है ना। इसमें भी आप बनाओगे वीलैन 10, क्योंकि 10 इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज। इसका भी नाम रखना है सेल अकाउंट, अकाउंट रख दीजिए, ठीक है। एग्जिट कर सकते हैं। सेम दूसरा कर सकते हैं वीलैन आपका 20, ठीक है। इसका नेम रख दीजिए सेल्स, ठीक है ना। सेल्स भी कर सकते हैं, फिर एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम INT रेंज जो है, INT रेंज FA0/3 से लेके 10 तक, ठीक है ना। इसको हम कर रहे हैं स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, वीलैन 10 कर दिया और एग्जिट कर दिया। ओके, पूरा नहीं किया अभी, कहीं 10 टाइप नहीं हुआ। वीलैन 10, वीलैन 10, ओके। फिर डू राइट करके एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो एक बार में भी सारे चीज़ सेव कर सकते हैं। लास्ट में सिंपली आप प्रिविलेज मोड में जाके केवल WR लिखना है, तो जितना कुछ किया वो सारा का सारा भी सेव हो सकता है। जैसे कि मैंने इसमें इन पर्टिकुलर नहीं किया, लेकिन कई बार उसमें धोखा हो जाता है, तो हम लोग हर एक कमांड के बाद इसको सेव जरूर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि ऑलरेडी थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था। तो मैं फिर अगले वाले रेंज में जाऊँगा, INT रेंज 11 से लेके 20 के बीच में, ठीक है ना। इसमें भी हम कमांड फायर करेंगे स्विच पोर्ट वीलैन 20, ठीक है ना, डू राइट, ठीक है। अब इसमें हम आके चेक करेंगे, माउस ले जाकर देख लेते हैं बाहर ही। तो देखो इसमें भी आ गया आपका 2 नंबर, तो बाई डिफॉल्ट क्योंकि दूसरे साइड ट्रंक था तो सेंस कर लिया, इधर वाला अपने आप कर लिया। लेकिन हमें रियल में क्या करना है, क्या चूंकि अभी और केबल लगाओगे ना तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो रियल में मुझे पोर्ट नंबर 2 को ट्रंक बनाना, तो ट्रंक कर कमांड फायर ही कर दो। यहाँ तो सेंसेबल तरीके से, क्योंकि मैंने यहाँ कोई कमांड नहीं फायर किया था, लेकिन दूसरे साइड के सेंस से अपने आप ट्रंक बन गया था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पैकेट इस अकाउंट से इस अकाउंट को भेजूंगा तो ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कैंपस के अंदर सारे अकाउंट वाले आपस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, इस अकाउंट से इसको इसको भेजूं, तो ये फेल होगा, तो ग्रुप अलग हो गया। तो कैंपस में आप कहीं भी रहें, कैटेगराइज कैसे करना है स्विच लेवल पे होता है, डेटा लिंक लेयर पे होता है। हम लोकल में जितने भी ग्रुप हैं उनको बना सकते हैं और उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। इसके लिए ना तो मुझे कहीं से आईपी खरीदनी है, ना ही कहीं से कोई और स्पेशल सेटअप करना है। सिंपली राउटर से स्विच के अंदर गए और कोई भी आईपी लिया और हमने VLAN कॉन्फ़िगरेशन किया, जो अभी आपने किया। अब चैलेंज आता है कि चलो ग्रुप तो बना दिया मैंने, और ये आपस में हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपस में कम्युनिकेट भी करने लगे। अब चैलेंज आता है कि आपस में कम्युनिकेट कैसे करें और अपने से बाहर की दुनिया में कैसे करें। उस केस में आएगा राउटर। अपने में कैसे करें, बाहर की दुनिया में कैसे, उस केस में क्या आएगा, राउटर्स आएगा, ठीक है। तो उस केस के लिए मैं सेव कर लेता हूं पहले, ओके। तो उसके लिए राउटर आएगा। तो राउटर के अंदर आप देखिए कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे राउटर पे माउस ले जाएंगे तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे कि अभी जो मेरा राउटर है, जो पोर्ट है 01, उस पर जो मेन आईपी है वो तो यही हो गया। लेकिन अब इन दोनों को आपस में कर, वो जो आपका थ्योरी है उसको हम लोग बोलते हैं IBR,
IVR, IVR का मतलब होता है इंटर, एक और कॉन्सेप्ट है VLAN कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कर सकते हो, ठीक है ना, IVR। और ये इंटर VLAN IVR के द्वारा आपस में कम्युनिकेट करा सकते हो। एक और फीचर होता है नेटिंग। ये सब कोर्स है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके सामने चैलेंजेस आते रहेंगे कि अब इसमें क्या करना है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ये होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ठीक है। ये सब प्रोटोकॉल है, एक के बाद एक बढ़ते चले जाओ, तो मैं बात करूंगा, अभी मैं IVR की बात कर रहा हूं, मैं आपस में कम्युनिकेट करा देता हूं, ठीक है। तो उसके लिए राउटर की जरूरत पड़ेगी और बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है अभी देखो। 1 मिनट का काम है, हाँ नॉर्मल, यस। राउटर पे क्लिक करिए, CLI मोड में जाइए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, अब आ गए, ठीक है। अभी क्या है, ये जितने भी हैं इन सबको मैंने गेटवे दे रखा है। अकाउंट का गेटवे 10.0.0.1, सेल्स का गेटवे 20.0.0.1। अब ये जो जो गेटवे बना रहे हो ये सब डील कौन करेगा, राउटर करेगा। तो राउटर में तो जो एक रास्ता, तो चाहे इधर से जा रहे हो चाहे उधर से जा रहे हो, राउटर का जो मेन पोर्ट तो FA0/1 ही है। तो गेटवे इसमें कैसे, बाकी एडिशनल गेटवे कैसे ऐड करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक आपके पास मान लो, मैं अभी जहाँ बैठा हूँ एक बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है ना, बहुत बड़ा एक कमरा है। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, इस कमरे को 3 भागों में बांटा। कैसे भागा, मेन गेट की एंट्री एक ही थी, लेकिन मैंने 3 कैटेगरी में बांटा। एक कैटेगरी में मैंने किया कि जहां मैं बैठूंगा, ठीक है, बीच में मैंने लैब बना दी और तीसरे साइड में मैंने क्लासरूम बना दी। एंट्री एक ही थी, ठीक है। तो मैं अपने मेन गेटवे के अंदर बाकी सबको छोटा छोटा कैसे कर पाऊंगा कि जैसे हमारा एक क्लास, एक लकड़ी का वो लगा दो, एक बीच में डिवाइडर लगा दो, कोई बिना एडिशनल ज्यादा खर्चा किए हुए। या आप कभी किसी बड़े बड़े ऑफिस में जाएंगे तो 2 लोगों का केबिन कैसे बना देते, बीच में एक डिवाइडर खड़ा कर दो, हो जाएगा। पुराने जमाने में पूरी दीवार खड़ी करते, लेकिन आजकल क्या कहते हैं, सिंपली आपका बॉडी पार्ट या लकड़ी के द्वारा या एल्युमिनियम का फाइल शीट होती है, पट से लगा के आपको सुंदर सा बना देते हैं केबल ग्लास का। डिफरेंट बैंकों में जाओ देखो कैसे डिफरेंशिएट कर दिया। पहले बैंक में जाते थे एक ही टेबल पड़ा होता था, लेकिन अब जाएंगे तो सबके काउंटर आपको दिखेंगे अलग अलग। तो कैसे क्या, रूम एक ही होने के बावजूद छोटे छोटे, तो वही काम करना है, इन सबके लिए छोटे छोटे डिवाइडर बनाना। कैसे बनाओगे, आप लिखोगे INT FA0/1, तो मेन पोर्ट हो गया, यहाँ सुनने वाली बात, जैसे डॉट लगाना है आगे, डॉट लगा के जो VLAN की आईडी है वो इंपॉर्टेंट है। VLAN 10, तो सीधे भाई VLAN 10 का गेटवे बन गया। आप यहाँ पे अगर माउस ले जाएं, यहाँ पे रखें, तो आप देखना यहाँ 0/1.10 भी आ गया। अब उस पर IP सेट नहीं है, उस पर मुझे IP लगाना है, तो अभी आप अभी सेट मत करना। भी अगर मैं यहाँ पे सीधा लिख दूं IP एट 10.0.0.1 और सबनेट 255.0.0.0, अगर मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे और इंटर दबाऊंगा, तो राउटर कहेगा भैया तुम VLAN कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, यानी कि मैं तो मेन IP हूं और मेरे अंदर इन सबको इंटरनेट दे रहे हो, क्यों इनकी IP तो कुछ भी नहीं पता, अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हो। तो तुम्हें पहले कसम खानी है, ये जितने भी लोकल हैं इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और AAA सॉफ्टवेयर लगाना है आपको। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने AAA क्यों लगाया, क्योंकि राउटर को मॉनिटरिंग में दिक्कत ना हो। राउटर इस चीज की गारंटी लेता है कि या तो मेरे अंदर AAA लगा दो या तो तुम पूरा सॉफ्टवेयर लगा लो, ठीक है, तब जाके मैं तुम्हें इंटरनेट दूंगा। अगेन रिपीट कि AAA सॉफ्टवेयर क्यों लगाया जाता, आप मेरे को मैंने दिखाया था, या तो कंप्यूटर के माध्यम से ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग का काम कर लो, या तो राउटर के अंदर ये फीचर को इनबिल्ट कराओ। तो कसम खानी है तो यहाँ पे लिखोगे, इसके लिए कमांड होती है कि क्या कैसे कसम खाई जाती है, मैंने आपके जॉब एड में दे रखा है, उसको बस उस लाइन को आपको समझने की जरूरत है। जस्ट सॉरी, एक मैसेज आ रहा है, जस्ट वेट प्लीज। चलिए, थैंक यू। ओके, अभी मैं क्या बोल रहा था कि मैं इस पे गेटवे बनाऊंगा सिंपल, और इस पे जब तक IP एड्रेस तब अलर्ट होगा, अगर माउस आप यहाँ पे ले जाएंगे तो अभी आप देख पाएंगे IP एड्रेस मना हुआ नहीं है, नॉट सेट। तो उसके लिए मैंने बोला कि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक, ये रिटर्न जिम्मेदारी होता है, आजकल सॉफ्टवेयर में भी कसम खा लेते हैं, तो आप कह सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकैप्सुलेशन
कसम खा रहा हूँ, DOT, डिपार्टमेंट ऑफ DOT 1Q, इनकैप्सुलेशन .1Q, मेरे स्पेलिंग में गलत हो गई है थोड़ा सा, इनकैप्सुलेशन, टैब बटन यूज कर रहा हूँ ताकि कोई उसमें ना हो, डॉट, ये कमांड है, इनकैप्सुलेशन .1Q किसके लिए, VLAN 10 के लिए, 10। तो आपने इस लाइन का, मैं इनकैप्सुलेट कर रहा हूँ जो भी रूल रेगुलेशन इनकैप्सुलेशन के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 1Q स्टैंडर्ड के अनुसार VLAN 10 को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर जो लोग इंटरनेट करेंगे उन सबकी जिम्मेदारी, उनके लिए मैं AAA सॉफ्टवेयर या AAA मॉनिटरिंग मैं अपने पास रखूंगा। अब इसके बाद अगर IP ऐड करोगे तो ले लेगा, IP ऐड 10.0.0.1 255, ठीक है ना, दो राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मना नहीं किया, ले लिया। अब यहाँ पे माउस ले जाएंगे तो अभी आपको यहाँ पे IP आपको दिख गया, ठीक है ना। सेम दूसरे के लिए, इससे बाहर आ जाइए, इनकैप्सुलेशन, पहले स्पोर्ट पे जाना है ना, पहले VLAN का, तो INT या फिर 0/1 डॉट, जो VLAN की ID है 20 कर दीजिए, ठीक है। सेम चीज इनकैप्सुलेशन .1Q 20 के लिए 20 कर देंगे, और इस पे जो भी आपका IP एड्रेस है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 20 दूर आई, ठीक है। अब यहाँ माउस ले जाएंगे तो ये भी आपके IP हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 20 आ गया। अब यहाँ पे IP अलग होने के बावजूद भी अब यहाँ से आप यहाँ पैकेट भेजोगे तो भी आपका रन करेगा। दोबारा ट्राई करते हैं, रन कर गया, ये भी करेंगे, ट्राई करेंगे, रन, सारे रन करेंगे। आप इस वाले से इस यहाँ पे भेजेंगे तो ये भी आपका रन कर जाएगा, अगर इसमें IP सही डाल रखा, हो गया। यहाँ से आप यहाँ डालेंगे, ये भी सक्सेसफुल हो गया। अब इसमें IP सबकी अलग है, मेन IP भी अलग है, उसके बाद भी सारे लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इंटर VLAN राउटिंग, ठीक है ना। जैसे कि मेरे यहाँ जब अकाउंट वाले आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, जो मुझे बोलते हैं अकाउंट वाले को बंद कर दो, तो मुझे कुछ नहीं करना है। बंद करने के लिए क्या करेंगे, INT या फिर 0/1 डॉट, अकाउंट वाले का 10 है, .10 और मैं यहाँ पे जो भी इनकैप्सुलेशन वाली कमांड थी ना, इनकैप्सुलेशन, ये इसके आगे बस मुझे क्या करना है, नो लगा देना है और इंटर प्रेस कर देना है, तो अकाउंट वाला बाहर, मतलब जिससे रोक लगाना, फिर चला जाएगा इनकैप्सुलेशन करके वापस। इसी तरह से मैं अलग अलग ग्रुप बना लेता हूं और अपने कैंपस का मैनेजमेंट कर सकता हूं। ये लोकल लेवल का मैनेजमेंट है। जब बाहर की दुनिया में जाना होगा तो एक फीचर होता है नेटिंग, जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा अलग है, उसके लिए भी कई सेशन चाहिए होगा, ठीक है। क्योंकि तो इसीलिए जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो अलग अलग प्रोटोकॉल, जैसे हम नेटवर्क में फील्ड में बढ़ेंगे, सिक्योरिटी के फील्ड, ये भी दिस इज द पार्ट ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी, ये भी नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है VLAN, ठीक है ना। नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है, दैट्स ओके, ठीक है। तो आप लोग इसे करके देखिए, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके देखें। एनी कोई क्वेश्चंस? ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट मैंने ओवर कर दिया है, ठीक है। एक पार्ट और रह गया, मल्टीपल DSCP, ठीक है। तो मल्टीपल DSCP हम वेडनेसडे को करेंगे, और सोशल इंजीनियरिंग का जो PPT है वो मैं शेयर कर दूंगा। 6 वीक के जो हैं, एक बार मुझे मैसेज कर देंगे, उनको मैं एक फॉर्मेट दे दूंगा, उस फॉर्मेट को बना के मेरे को भेजेंगे। और 4 वीक में जिनके कॉलेज की तरफ से रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, सॉरी रिपोर्ट बनाने के लिए, तो वो भी मैसेज कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो एनी कोई डाउट, एनी कोई क्वेश्चंस, यू कैन आस्क नाउ। समझ में आ गया कि आपके कॉलेज कैंपस में कैसे अलग अलग IP से हो सकता है। तो अब आपको समझ में आया ना, घर पे जो आप कर रहे हो वो लोकल IP है VLAN के माध्यम से, इसीलिए सबके 192 दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में ये जो IP है, यहाँ पे जो IP खरीदा उसकी वही चीज दिखाई देती है आप सबको। तो जिसमें में किसी का क्वेश्चन था ना 192 क्यों मिलता है, तो लोकल IP है, VLAN से या नेटिंग की मदद से वो मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे, हैव ए नाइस डे।